आखिर मैंने YouTube पर ब्लॉग बनाना क्यों शुरू किया? क्या सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए? नहीं, इसके पीछे एक ऐसी वजह है जो शायद बहुत से लोग महसूस करते हों। आज मैं वो दिल की बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की। आपको अपने दिल की बात बताऊँगी। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। मेरे दिन का ज़्यादा वक्त घर के कामों में, बच्चों की देखभाल में और अपनी जिम्मेदारियों में गुजर जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरा दिन गुजर जाता, ऐसा लगता कि जैसे मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। दिल में खामोशी सी रहती थी और सोचती थी कि काश मेरी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे भी किसी के काम आ जाएं। तब मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी आम सी ज़िंदगी आप सबके साथ शेयर करूं। कोई बड़ी या परफेक्ट ज़िंदगी नहीं, बस एक सादा सी घरेलू ज़िंदगी जैसे लाखों ख़वातीन की होती है। इसलिए मैंने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना शुरू किया। मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ या सब्सक्राइबर नहीं है। मेरी कोशिश है कि अगर मेरी वीडियो देखकर किसी बहन को हौसला मिल जाए, किसी का दिल खुश हो जाए या किसी को ये एहसास हो कि वो अकेली नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं जानती हूँ कि मेरा चैनल अभी नया है, कभी व्यूज़ कम आते हैं, कभी ज़्यादा, लेकिन मैंने हार मानने का फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि हर बड़ा सफ़र एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। मैं सीख रही हूँ, बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ और आप सबकी दुआओं के साथ आगे बढ़ रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं या एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, तो यकीन करें आपकी छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई बन जाती है। आखिर मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर मेरी तरह आप भी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं तो याद रखें, हर मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, खुद पर यकीन करें और कभी उम्मीद का दामन न छोड़ें। और एक बात जिसका मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहती हूँ, अक्सर लोग समझते हैं कि घर संभालना और YouTube पर काम करना आसान होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां और फिर वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, सब कुछ वक्त मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में मेरे शौहर का मुझे बहुत साथ मिला है। वो हमेशा मुझे हौसला देते हैं कि अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो ज़रूर करो। जब कभी मैं मायूस हो जाती हूँ, व्यूज़ कम आते हैं या दिल करता है कि अब वीडियो ना बनाऊँ, तो मुझे समझाते हैं कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। उनकी यही बात मुझे दोबारा हिम्मत देती है कि नहीं, मुझे अपना सफ़र जारी रखना है। मैं ये भी मानती हूँ कि हर औरत के लिए घर और ख़ानदान सबसे पहले होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करूँ, फिर जो वक्त बचे उसे मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाऊं। मेरी वीडियो शायद बहुत सादा हों, लेकिन उनमें मेरी मेहनत, मेरी नीयत और मेरी सच्ची ज़िंदगी शामिल होती है। मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहती, जैसे मेरी ज़िंदगी है वैसे ही आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सादगी ही सबसे खूबसूरत चीज़ है। और अगर आज मेरे चैनल पर थोड़े से भी लोग जुड़ रहे हैं तो ये अल्लाह का करम है और आप सबकी मोहब्बत है। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हमेशा सच्ची और अच्छी बातें शेयर करने की तौफीक दे और मेरी वीडियोस देखने वाले हर शख्स की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आप मेरी छोटी सी कोशिश को पसंद करते हैं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि यही चीज़ मुझे मज़ीद मेहनत करने का हौसला देती है। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा भी आप सबके लिए अच्छी और दिल से बनाई हुई वीडियोस लाती रहूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और हमारी एक छोटी सी फैमिली को हमेशा मोहब्बत के साथ जोड़े रखे। आमीन। तो ये दोपहर का वक्त था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैं तकरीबन 3 बजे का टाइम था। मैंने गोश्त को बनाना था शाम को, तो मैंने गोश्त को धो के और उसको मैरिनेट वगैरह करके रखा और फिर मैंने उसको बनने के लिए रख दिया था। और फिर 5 बज गए थे तो हंजला स्कूल से भी आ गए थे और फिर मेरे हस्बैंड वो लेकर आए थे धनिया वगैरह, मैंने उसको रखा। और ये देखिए फातिमा कितनी मस्ती कर रही है, उसका भाई आ गया है। और ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था मेरे हस्बैंड से, तो उन्होंने वो ला कर दिया। और ये लोग टॉफ़ी मांग रहे थे, हंजला और फातिमा, मेरे हस्बैंड ने निकाल के टॉफ़ी दी। और ये देखिए फातिमा कितनी खुश हो रही है और अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। और ये धनिया बारिश का धनिया है, तो बहुत मिट्टी वगैरह थी, तो मेरे हस्बैंड ने उस जितनी उस एरिया मिट्टी थी उसको काट के अलग कर दिया था। और मैंने सोचा मैं धनिया को अच्छे से बीन के और फिर उसको धो के और सुखा के रख दूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो ज़रूरत के मुताबिक निकाल लूँ और धनिया बेकार भी ना हो और ज़्यादा दिन तक चले। तो मैंने जो हलवा बनाया था तो हंजला को वो खिलाया और मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो हंजला कहने लगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इधर देखिए ये मेरा गोश्त भी बन के तैयार हो गया था
और फिर मैंने गोश्त के अंदर हरा धनिया काट के डाला, और ये जो धनिया रखा हुआ है इसको मैं सुखाने के लिए रख दूँगी पंखे के नीचे, ताकि अच्छे से सूख जाए तो फिर मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँ। और फिर जो खाना बनाने के बर्तन हो गए थे, मैंने वो सारे बर्तन धोए। और शाम का खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। हंजला स्कूल से आते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं और फिर वो कुरान का अपना सबक सुनाते हैं मुझे, और फिर उसके बाद में उनको भूख लगने लगती है तो फिर वो खाना खाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो शाम को खाना खाएं तो वो ताज़ा ही खाना खाएं जो मैं बना के रखी हूँ। तो मैंने आटा भी गूंद के रख दिया, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और फिर मैंने वज़ू बनाई, और वज़ू बना के मैंने असर की नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ पढ़ने में जो सुकून है वो किसी और चीज़ में नहीं। हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ें, और हमें जो भी मांगना है हम अल्लाह से मांगें। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बाद में किसी से कहें, पहले हम अल्लाह से मांगें, सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह से मांगें। और फिर ये देखिए मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने ये रोटियां बनाई, और रोटी बन गई थी। जो बाकी का आटा बचा था वो मैंने एक कटोरी में करके रख दिया था। और मैं रोटियों को कपड़े में करके रखती हूँ, इसलिए कि रोटी इससे सूखती नहीं है और अच्छी रखी रहती है, मुलायम रोटी। और फिर जो बाकी के जो बर्तन बचे थे, बर्तन मैंने धो लिए थे, बस ये थाली वगैरह बची थी तो मैंने उसको भी धोया। और ये काम पूरा हो गया था किचन का, तो मैंने गैस को भी साफ़ किया अच्छे से। और ये सब करने के बाद में फिर मैंने हंजला का सबक सुना, और मैं हंजला को अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही पढ़ाती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं भेजती हूँ। उर्दू का भी घर में ही पढ़ाती हूँ, और स्कूल का होमवर्क भी मैं घर पे ही कराती हूँ, मैं बाहर नहीं भेजती हूँ उसको। और जब भी मैं हंजला को पढ़ने बिठाती हूँ तो ये फ़ातिमा भी साथ में बैठी होती है और वो भी पढ़ती है साथ में। हंजला को पढ़ाने के बाद में फिर मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी हमने और फिर खाया खाना। और ये देखिए हम और बच्चे खाना खा रहे हैं। मैं बच्चों को जल्दी खाना खिला देती हूँ, लेट नहीं करती हूँ, और उन्हें भूख भी लगने लगती है, इसलिए फिर मैंने उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में फिर हंजला ने स्कूल का होमवर्क वगैरह किया, और फिर इशा का टाइम हो गया था, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद में मैंने बच्चों को सुलाया, लाइट बंद करी कमरे की। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।